तो बाबू आज हम क्या लेकर आए हैं? काव्य खंड का कौन वीडियो बोलो? दूसरा वीडियो जिसका नाम क्या है? रसखान। क्या नाम है? रसखान। आप देख रहे हैं बाबू कि रसखान में क्या क्या दिया हुआ है बाबू की इस लांगती जो पंक्ति बाबू ना इस पर क्या एक्सप्लेनेशन क्या करना है? एक्सप्लेनेशन करना है। क्या देखना है कि प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका पढ़ेंगे कि बोलता है कि प्रेम की पीड़ा कौन है? प्रेम की पीड़ा किस कवि को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रसखान को कहा जाता है। पूछेगा कि प्रेम की पीड़ा किस कवि को कहा जाता है बाबू? कहता है प्रेम आयनी, आयनी का मतलब होता है बाबू खजाना। क्या होता है बाबू? खजाना। क्या होता है? खजाना। खजाना क्या होता है? खजाना। पूछेगा कि प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी पूछेगा कि प्रेम आयनी श्री राधिका है ना, राधिका क्या बाबू? प्रेम की खजाना, प्रेम की खजाना। अब प्रेम की स्वरूपा कौन है बाबू? रसखान। रसखान नहीं, राधिका नहीं है, नंद जी। कौन है बाबू? नंद जी हैं। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? बोलता है कि प्रेम आयनी, प्रेम आयनी में क्या होता है बाबू? खजाना। प्रेम आयनी श्री राधिका मतलब प्रेम की खजाना किसे कहता है बाबू? राधिका के। अब कहते हैं यहाँ पे प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद जी। देखो अब यहाँ लिखा हुआ नंद नंद जी। एक नंद के मतलब होता है वो नंद, एक नंद के मतलब बाबू ये नंद के मतलब हो गया बाबू क्या पता है? श्री कृष्ण जी। क्या हो गया? श्री कृष्ण जी। और ये नंद के मतलब हो गया लाल। क्या हो गया बाबू? लाल। लाल के मतलब क्या होता है बाबू? बेटा। क्या होता है? बेटा होता है। बोलता है कि प्रेम आयनी श्री राधिका है ना, राधा राधा जो है प्रेम की खजाना है और कृष्ण जी क्या? प्रेम की पूछेगा राधा क्या बाबू? प्रेम की खजाना है और श्री कृष्ण जी क्या है? प्रेम की तो दिक्कत है। पूछेगा कि प्रेम की खजाना किसे कहा जाता है वो? राधिका को। किसे कहता है? अब प्रेम की स्वरूपा कौन है? कृष्ण जी। कौन है? मतलब नंद, नंद जी, नंद नंद जी। पूछेगा कि प्रेम आयनी श्री राधिका, राधिका प्रेम की खजाना है और श्री कृष्ण जी प्रेम क्या बाबू? होता है प्रेम वाटिका के केहू मालिन मालिन द्वंद। बोलता है बाबू यहाँ पे कि प्रेम की बगिया, प्रेम की मतलब वाटिका में क्या था? बगिया। क्या था? फुलवारी। क्या था बाबू? फुलवारी होता है। मतलब जिस तरह से मालिन और मालिन है ना, माली और मालिन अपनी बगिया को देखभाल करता है उसी तरह से राधा और कृष्णा है ना अपने जो प्यार के स्वरूप उसको निभाता है। पूछेगा क्वेश्चन पूछता है कि कवि ने मालिन और मालिन किन्हें कहा है? तो राधा और कृष्ण को। फिर से बोलो, राधा और कृष्ण को। पूछेगा कि कवि ने मालिन और मालिन किन्हें कहा है? राधा और कृष्ण को। क्योंकि जिस तरह से माली और मालिन अपनी बगिया को देखभाल करता है उसी तरह से राधा और कृष्ण अपने प्रेम की स्वरूपा को देखभाल करते हैं। क्योंकि राधा प्रेम की क्या बाबू? खजाना है। क्या राधा बाबू? प्रेम की खजाना है और श्री कृष्ण जी क्या है? प्रेम की तो दिक्कत है। मोहन छवि रसखानी क्या है? लकी अब दीर्घ अपने नावी। बोलता है जा दिन से देखें, रसखान जी बोलते हैं कि जा दिन से देखें ना उस कवि को। कवि बोलते हैं कि जा दिन से आपके आंखों को देखे, आपके प्यार को देखे ना उससे मन मोहित क्या हो गए? मन मोहित हो गए। आपकी ही नजरों में क्या आते बाबू? आपका प्रेम भरा रस आते हैं। उसका किसका? राधिका और किसका? श्री कृष्ण जी। बोलता है मोहन छवि रसखानी जा दिन से रसखान देखन अपने आंखों से ने हर वक्त उसी का नजर किसका नजर आता है? राधा और कृष्ण जी का नजर आता है। बोलता है अचल अब उठ है ना, क्या रे एक लाइन छोड़िए क्या? अचल अब उठ धनुष क्या है? छूटे तीर के जाही। बोलता है जिस तरह से धनुष छूटता है ना बाबू अपने, जिस तरह से तीर छूटता है धनुष से उसी तरह से लगता है हमको बाबू ना कि जब देखते हैं ना उसी का नजर क्या आता है? आते और जाते रहता है। कौन बोलते? रसखान जी बोलते हैं कि जा दिन से आपको हम देखे ना अपने आंखों से देखे ना जिस तरह से तीर आते जाते रहता है उसी तरह से आपके नजर मेरे नजरों में कौन आ रहे हैं? राधा और कृष्ण आते हैं। इसके सिवा कोई आने वाला नहीं। बोलता है रसखान जी बोल रहे हैं ना, रसखान जी बोल रहे हैं बाबू तुम्हारा कि जा दिन से आपको देखे हैं किसको? राधा और कृष्णा को। जिस तरह से तीर छूटता है ना धनुष से उसी तरह से आपके मेरे मनमा में आते हैं, मेरे मन में को है ना एकदम आते जाते रहते हैं, मेरे आंखें से नजर से हटबे नहीं करते हैं। इतना स्वरूपा हो गए हैं। कौन? रसखान जी। किसके बारे में बोल रहे थे? राधा कृष्ण के बारे में है ना।
बोलता है मोहन क्या मोह मन मानिक ले गयो चित चोरा नंद 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 मेरा मन में के चुरा लिया, मेरे दिलबे के चुरा लिया। तो कौन चुरा लिया बाबू? नंद नंद। एक नंद के मतलब ओ नंद जी जो श्री कृष्ण जी हैं। एक नंद के मतलब क्या था बाबू? पूछेगा कि चित चोर किसे कहा गया बाबू? श्री कृष्ण जी को। श्री किसका मन में चुरा लेता बाबू? रसखान जी को क्या चुरा लिया बाबू? मन में को चुरा लिया। पूछेगा कि चित चोर किसे कहा गया बाबू? श्री कृष्ण जी को। किसे कहा गया? श्री। बोलता है मेरे दिलबे के चुरा ले चल गया, मेरे मन में को चुरा लिए। पहले तो क्या किसी माखन चुराते थे, क्या चुराते थे? माखन चुराते। अब क्या चुरा रहे बाबू? बोलो। अब किसका? रसखान के दिलबे के चुरा लिए, मन में के चुरा लिए। अब मैं क्या करूँ? तो क्या कहता है? अब बेमय मन हाँ मैं क्या करूँ? बड़ी फेर में पड़ गया हूँ, फंद में। बोलता है अब मैं क्या करूँ? बड़ी फेरा में पड़ गया हूँ, मेरा दिलबे के चुरा लिया है। पूछेगा कि चित चोर किसे कहा गया बाबू? श्री कृष्ण जी को। क्यों कहा गया? क्योंकि जो कवि है बाबू रसखान जिसका क्या चुरा लिया है? दिलबे के चुरा लिया है, मन में के चुरा लिया है ना, उसका आत्मे को चुरा लिया। अब बड़ी फेर में पड़ गया है। कौन पड़ गया बड़ी फेर में? रसखान। अब मैं बेमतलब क्या करूं? बोलता है प्रतिम क्या नंद किशोर है ना, जादीन ते है ना, जादीन ते क्या नैनो लगायो, जादीन से आपको देखे है ना, मेरा नयन से मेरे आंखों से हटते हैं नहीं। जब भी मेरे आंखों में आते हैं, मेरे दिल में कौन आते हैं? राधा और कृष्ण जी आते हैं, है ना। मन पावक चित चोरा पलक ओठ निहारो कारी है ना, करी सका सब ओठ। बोलता है जा दिन से देखे है ना, पवन मतलब क्या था बाबू? हवा। जिस तरह से हवा आते जाते रहता है ना, उसे बोलता है कि जा दिन से पलक निहारो, एकदम पलक झापते हैं मेरे आंखों में, मेरे नजरों में कौन आते हैं? राधा और कृष्ण। बताओ कितना ये प्रेम की भक्ति बाबू, देख लो। कौन? रसखान जी बोलते हैं। देखो बाबू अब अभी दूसरा क्या है बाबू? पंक्ति में बोल रहा गया है करीर के कुंजन ऊपर वारो, करीर के कुंजन ऊपर वारो। करीर के मतलब होता है काटे झाड़ी। क्या होता है बाबू? काटे झाड़ी मतलब क्या होता है? करीर के कुंजन है ना, ऊपर वारो है ना, मतलब काटे जो काटे झाड़ी होता है उसका लत क्या होता है बाबू? लत होता है। कौन बोल रहे हैं? रसखान जी बोल रहे हैं कि करीर के कुंजन ऊपर वारो मतलब जो वह कुंजन है, वह जो लता है, वह जो काटा है, मैं उसी पर निवास कर लूंगा, उसी पर निवास कर लूंगा। तो क्या कहता है? यार लकुटिया है ना, यार लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की क्या तज डारो। बोलता है कि अगर लकुटी, बोलता लकुटी आरे कमरिया है ना, लकुटी मतलब छोटी लाठी, लेकिन क्या बाबू? छोटी लाठी। अब कमर के क्या हो गया? कंबल। क्या हो गया? कंबल। कहता है कि अगर कृष्ण की लाठी और कमरिया मिल जाए ना बाबू, तो मैं तीनों धाम को क्या कर दूंगा बाबू? त्याग कर दूंगा, है ना, भुला जाऊंगा। ये कौन बोल रहे हैं? रसखान जी बोल रहे हैं। काश अगर कृष्ण की लाठी और कमलिया मिल जाए ना, तो मैं तीनों राज को, मैं तीनों धाम को क्या कर दूंगा बाबू? मैं भुला दूंगा, मैं सुख को क्या करूंगा? भुला दूंगा। उसे क्या मिल जाए? पूछेगा यहाँ से कि लकोटी अरे कमरिया, अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए ना, तो रसखान क्या करेंगे? तीनों धाम क्या करेंगे बाबू? त्याग कर देगा। क्या कर देगा? त्याग कर देगा। कहता है ना, आठों निधि और नौवो सिद्धि, सुख नंद की गाय चरैया के क्या बिसरैया। बोलता है कि अगर नंद बाबा के अगर गाय चराने का मौका मिल जाए ना, तो मैं आठों निधि और नौवो सिद्धि को सुख क्या कर दूंगा बाबू? त्याग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? त्याग कर दूंगा। मैं भुला जाऊंगा, मैं भुला जाऊंगा। बोल रहा है कि अगर नंद बाबा की गैये चराने के लिए मिल जाए बाबू, तो मैं आठों निधि और नौवो सिद्धि क्या करूँ बाबू? सुख क्या करूँगा? भुला दूंगा, त्याग कर दूंगा। सिर्फ किसका गाय चराने मिल जाए बाबू? नंद बाबा के गैये चराने के लिए मिल जाए। अलग आता है रसखानी कवैब है ना, कवैब इन आखिर है ना, आखिर 100 वर्ष है ना वनवास है ना तागड़ा निहारो। बोलता है रसखान जो बोलते हैं कि आंखों की 100 वर्ष वनवास, 100 वर्ष वनवास है ना। बोलता है कि जिस तरह से मैं अपने आंखों से 100 वर्ष की वनवास, मैं उसी कांटे झाड़ी पर रह लूंगा, मैं तालाब के किनारे रह लूंगा, है ना, वही झाड़ी में रह जाऊंगा। लेकिन हमको क्या चाहिए बाबू? करील के कुंजन। बोलता है मैं वही तालाब के किनारे रहूंगा, वही कांटे झाड़ी पर रहूंगा, वही बगिया में रहूंगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको 100 वर्ष वनवास की राज चाहिए नहीं। कहता है
कोटि सौ क्या है, कल धाउत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटि के मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों क्यों ना सोने का महल, इस समय क्या था बाबू, सोना क्या था बाबू, सोना होता है। बोलता है करोड़ों सोने के धाम क्यों ना मिल जाए, मैं सबको भुला दूंगा, मैं उसी पर निवास कर लूंगा। करील के कुंजन ऊपर, मैं वही काटे झाड़ी पर क्या कर लूंगा, रह लूंगा, निवास कर लूंगा। बस सत्य हमको क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं, करोड़ों करोड़ों, बोलता करोड़ों सोने की धाम क्यों ना मिल जाए, करोड़ों सोने की धाम क्यों ना मिल जाए, मैं उस सब को मतलब नहीं रखता हूँ। उससे क्या चीज मिल जाए बाबू, करील के कुंजन, मैं उसी लता पर, मैं उसी काटे झाड़ी पर रहकर निवास कर लूंगा। बताओ बाबू कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कैंसिल करें और दोस्तों को भी शेयर करें।